हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं मुखातिब हो रहा हूं क्लास 12 डब्ल्यूबी बोर्ड वाले बच्चों से। तो ये स्पेसिफिक जो है डब्ल्यूबी बोर्ड बच्चों के लिए ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। और आपको नीचे ऐसा स्क्रॉल देखो, ये दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 एंड 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो भाई किसी भी तरह का किसी भी कोर्स में कोई भी मिलावट नहीं रख रहे हैं हम। स्पेसिफिकली जिस बोर्ड का क्लास है उस बोर्ड को पढ़ाया जा रहा है। और ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल में क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के साथ में। ठीक है, तो भाई आप लोग सबसे पहले एक बात बताओ, कैसे गए आपके सारे के सारे एग्जाम्स क्लास 11 के। आई होप सबके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। जिन्होंने हमारे यहाँ क्लासेस लिए उनके एग्जाम्स तो और अच्छे गए होंगे, और जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी उनके भी एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। और सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। ठीक है, आज मैं आपसे क्या बात करूंगा पता आपको। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा जो क्लास 12 का सेमेस्टर 3 का सिलेबस है वो क्या है। क्लास 12 का सेमेस्टर 3 का सिलेबस है वो क्या है, वो सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं आपको डिटेल थोड़ा वो समझाऊंगा कि सिलेबस वगैरह कैसे फ्लो करेगा एंड ऑल। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको कब आना है क्लास में, कैसे आना है, किस तरह का सिचुएशन रहेगा, वो थोड़ा बहुत वो भी बात कर लूंगा। लेकिन आज पूरा फोकस 99% फोकस हमारा रहेगा सिलेबस के ऊपर में। तो ये 1 मिनट 34 सेकंड बीत गए हमारे, और हम अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। देखिए, ये जो सिलेबस है वो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब WBCHSE के द्वारा दिया गया है। हमने सिर्फ इसको क्या किया है, अपने फॉर्मेट में डाला ताकि बच्चों को देखने में आसानी रहे, कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, क्लास 12 सेमेस्टर नंबर 3, ये आपको दिख रहा है क्लास 12 सेमेस्टर नंबर 3। परीक्षा कैसी होगी भैया? परीक्षा होगी MCQ बेस्ड। MCQ बेस्ड एग्जाम होंगे, और फुल मार्क्स हमारे एग्जाम का रहेगा 40। तो यहां ये दिया हुआ फुल मार्क्स 40। और मैं बता दूं एक बार, सबसे बड़े पहले ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे सिलेबस में जो है कौन कौन से चैप्टर हैं। एक बार पहले ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपने। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, हमारे सिलेबस में ये 4 चैप्टर हैं। पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स पार्ट 1, अकाउंटिंग फॉर कंपनी पार्ट 1, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये 3 यूनिट्स हैं, और इन 3 यूनिट्स में बहुत सारा सेग्रीगेशन है छोटा छोटा, वो डिटेल सेग्रीगेशन की भी बात करेंगे। ये पहला वाला जो यूनिट है आपका, वो पहला यूनिट 15 मार्क्स का रहेगा। दूसरा यूनिट है वो 10 मार्क्स का रहेगा, और तीसरा यूनिट है 15 मार्क्स का रहेगा। तीनों यूनिट में क्वेश्चन थियरी बेस्ड प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड दोनों रहेंगे, लेकिन वो सभी के सभी क्वेश्चन 1 नंबर के ही रहेंगे। अगर न्यूमेरिकल भी रहेगा तो 1 नंबर का ही रहेगा। अब आइए पहले ना एक बार हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए, ये है हमारा सिलेबस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 1। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 1 में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाएंगे। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कहने का मतलब है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं इसको। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं, अगर हम डीड नहीं बनाते हैं तो क्या, कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये जो सारा का सारा पार्ट है, ये है थियोरेटिकल और ये है प्रैक्टिकल। तो आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भैया प्रैक्टिकल जो है, क्या उस प्रैक्टिकल के अंदर में हमें सवाल बनाने हैं? सर, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं, 1 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं। वो हमारा स्टडी में उस तरह से डिजाइंड है कि आप 1 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हैं। तो जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पहला पार्ट जो आपका दे रखा है, उस पार्ट में पहला चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दैट इज कवर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब ये है PL अप्रो।
ये यहां से यहां तक कवर्ड है, ये आपका एक चैप्टर है, ये आपका एक चैप्टर है, मतलब टेक्निकली आपको चैप्टर के तौर पे पढ़ना है तो ये एक चैप्टर पढ़ना है आपको, पीएल अप्रो, ऐसा ये आपको एक चैप्टर के तौर पे पढ़ना है। मैं इसको यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, तो बेसिकली मैं इस साइड लिखता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा आई गेस। यहाँ तक आपको पीएल अप्रोप्रिएशन एक चैप्टर है, उसको पढ़ना है, ये चैप्टर में आता है। उसके बाद आपको गुडविल नाम का एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, आपको गुडविल नाम का एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, ये गुडविल नाम का एक स्पेसिफिक चैप्टर आपको पढ़ना है। गुडविल नाम का स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना, और ये भी आपका एक स्पेसिफिक चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, स्पेसिफिक चैप्टर है कि गुडविल होता क्या है, गुडविल किसे कहते हैं, और गुडविल को होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी वैल्यूएशन मतलब गुडविल कितना बनेगा उसको कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली इसमें थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, ठीक है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप भरोसा करो कि वो क्वेश्चन वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन रखो, ठीक है। उसके बाद इस वाले सेक्शन में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यूनिट 1 में सिर्फ आपको टेक्निकली 2 चैप्टर्स बड़े बड़े पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपको ये पढ़ना है एंड दूसरा चैप्टर आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनी, अकाउंटिंग फॉर कंपनी में कंपनी का अकाउंटिंग फॉर कंपनी का पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 कहाँ पढ़ना है तो वो सेमेस्टर 4 में पढ़ना है आपको। सेमेस्टर 3 में अकाउंटिंग फॉर कंपनी का पार्ट 1 पढ़ना है, उसमें बेसिक्स पढ़ना आपको। बेसिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए मीनिंग पढ़ना आपको कि मत कंपनी होता क्या है, फीचर्स पढ़ना है कंपनी का, शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, शेयर कैपिटल का टाइप्स पढ़ना आपको। उसके बाद ये बेसिकली एक चैप्टर हो गया, यहां तक ये शेयर कैपिटल वाला एक चैप्टर हो गया, और शेयर कैपिटल का बेसिक्स पढ़ना है आपको यहाँ पर, डिटेल्ड नहीं, डिटेल्ड कहाँ पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स कहाँ पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल्स और डिटेल्ड पढ़ना है सेमेस्टर नंबर 4 में, यहाँ से बेसिक्स पढ़ना है, तो ये एक चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे डिवेंचर्स के बारे में, यहां तक, और यहां थोड़ा डिवेंचर्स के बारे में डिटेल में दे रखा है। तो ये बेसिकली ये वाला चैप्टर थियरी रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरी तरह थियरी रहेगा। ये वाला पोर्शन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहां पर थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना आपको, यहां थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना, और ये एक चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन रहा है। बोलो क्यों, क्योंकि आपको जो बेसिक्स ऑफ कंपनी पढ़ना है उसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, और उसका सारा पार्ट जो है वो डिवेंचर्स को अलॉटेड है। तो अगर कंपनी अकाउंट 10 नंबर का आ रहा है तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा पार्ट आएगा शेयर वाला, और ज्यादा जो कवरेज रहेगा वो रहेगा डिवेंचर्स का, तो इसको डिटेल में पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, पीएल एंड बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो पीएल एंड बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सीखना है, और वो एनालिसिस करने का तरीका क्या क्या है वो यहां पढ़ना है, और उस तरीके में सिर्फ एक तरीका पढ़ना जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। मेजरली आपको एक तरीका पढ़ना है, इसका नाम है रेशियो एनालिसिस। तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक आपका एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। मैं अगर आपको ऐसा शो करूं तो यहां से लेकर यहां तक ये एक चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। और इसमें थियरी प्रैक्टिकल दोनों आएंगे, इसके अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये मेजर चैप्टर हो गया रेशियो एनालिसिस, इसके अंदर थियरी प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। और इसमें पढ़ना क्या है आपको कि भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा।
ये एक पोर्शन पढ़ेंगे, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। तो इससे 2 मार्क्स का आप थ्योरी क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेजर जो पार्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियोज, कि रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रेशियो है, एडवांटेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। और उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट ने कंप्यूटेशन नाम का भी एक वर्ड इसमें ऐड किया है। अब कंप्यूटेशन नाम का वर्ड ऐड करने का मतलब होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, अच्छा, अभी कंप्यूटेशन नाम का वो जो वर्ड यूज किया है उसमें न्यूमेरिकल्स करना है, इसका क्या मतलब हो गया? तो देखिए रेशियो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो, उसके बाद चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन सभी रेशियो का मतलब क्या है, ये रेशियो कैसे एनालिसिस में यूज होता है, और इस पर अगर न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो वो किस तरह के रहेंगे, ये सभी कुछ पढ़ना है। तो ये पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टफ है। उसके बाद फिर आपके पास ना एक और चैप्टर आएगा जिसको कहते हैं हम कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब होता है? ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों रहेंगे। एंड प्रैक्टिकल, आप बोलेंगे भैया 1 नंबर का क्वेश्चन आया, क्या ही इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट देगा? तो कुछ भी सवाल बना के दे सकता है भाई, वो मैं कराऊंगा क्लास में, आपको टेंशन नहीं लेना होगा। तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि चैप्टर्स कितने कितने हैं, आपको टेक्निकली कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर ये हो गया आपका 2, ऊपर देखो एक चैप्टर डिबेंचर वाला हो गया 3, और एक चैप्टर शेयर वाला हो गया 4, फिर एक चैप्टर आपका पीएल अप्रो हो गया 5, और एक चैप्टर हो गया आपका गुडविल 6। तो टोटल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल एकदम 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन 6 चैप्टर्स का जो टोटल मार्क्स का एलोकेशन है वो किस तरह है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वेटेज क्या क्या है क्वेश्चन का। पार्टनरशिप फर्म से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब पार्टनरशिप फर्म से अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कहां से आ सकता है, और क्या क्वेश्चन आने का मतलब किस पार्ट से क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप समझिए ये जो गुडविल वाला पार्ट है, यहां से आप 3 to 4 मार्क्स, मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं, इससे आप 3 to 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप अराउंड 3 to 6 मार्क्स आप कर लो, यहाँ पे ये 6 नंबर तक, 5 से ऊपर भी आ सकता है, 3 to 6 मार्क्स। और यहां से अराउंड 12 से लेकर 9 से 12 नंबर, 9 to 12 मार्क्स आपको यहां से दे सकता है इस वाले पोर्शन से। तो मैंने बताया कि अगर 15 नंबर का वो पूछेगा तो वो कहां से पूछ सकता है, तो बेसिकली वो पूछ सकता है ऊपर वाले पोर्शन से 9 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको मतलब पढ़ाऊंगा जब तो आपको फील हो जाएगा नहीं यही पूछना चाहिए उसको। उसके बाद 3 से 6 नंबर का नीचे वाला पोर्शन पूछेगा वो। उसके बाद आप देखो मार्क्स का वेटेज पहला वाला हो गया हमारा। दूसरा मार्क्स का वेटेज अकाउंटिंग फॉर कंपनी 10 मार्क्स का है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अकाउंटिंग फॉर कंपनी में वो क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है। तो देखो लिटरली बताऊं एकदम सच में, तो यहां से आप 2 से 3 नंबर ही रखो, और कम से कम 6 से 7 नंबर जो है ना यहां से रखो आप, ठीक है, 6 से 7 नंबर आप यहां से रखो। तो मेजर पार्ट है यहां से पूछना उसको, यहां से आपको 2 से 3 नंबर ही पूछेगा वो, एकदम 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 फैक्चुअल बात है ये। उसके बाद तीसरा वाला जो पार्ट आता है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अंदर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन का अलॉटमेंट है।
अच्छा, इसमें जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है ये और है, ये हम लोग नहीं करेंगे, ना हम लोग पढ़ेंगे, ना परीक्षा में अटेम्प्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये आपको समझा दिया जाएगा कि परीक्षा में इसको अटेम्प्ट नहीं करना है तो कैसे अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। कब कहां वो दिखेगा कि हमको उसको छोड़ देना, उसको देखना भी नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद जब ये क्वेश्चन पूछेंगे इस वाले पार्ट से, तो मैं आपको बता दूं ये 15 नंबर का है, तो भैया एकदम फिक्स बात है, यहां से क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 नंबर का ही रखो आप। मेरे को जहां तक मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है, और यहां से क्वेश्चन ये पूछेंगे 10 से 12 नंबर का, ठीक है। एकदम फिक्स है भाई, एकदम फिक्स है। ये क्वेश्चन यहां से ही पूछेंगे इतने नंबर का, और ये बात एकदम फिक्स है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी फिर प्रिपरेशन लैग हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया डिटेल में कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, वेस्ट बंगाल बोर्ड हायर सेकेंडरी वाला, क्लास 12 सेमेस्टर नंबर 3। क्वेश्चन पेपर में मार्क्स किस टॉपिक से कितने पूछे जाएंगे एक्सपेक्टेड, वो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, देखो यहां लिखा है इन्होंने क्वेश्चन कैसे रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा उस पर बात हम लोग क्लास में ही कर पाएंगे, यहां तो नहीं कर सकते। यहां सिलेबस बताया मैंने आपको सर, डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। तो ये वीडियो और लोगों तक शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। और एक जरूरी बात कर रहा हूं कि हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे टेलीग्राम चैनल्स में डेटा सब हमने प्रोवाइड कर दिया है। ऑफिस में कॉल करिए 9830112702 वाले नंबर पे, और हमसे डेटा कलेक्ट करिए, आइए बात करिए, नियरेस्ट सेंटर में विजिट करिए हमारे, आपको सारे तरह के डेटा मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट।